I would like to thank our District Council Chairman, Mr. Jagadish Devarma. I would like to thank all our executive members, MDCs, all our leaders, warriors. मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। I also would like to thank Delhi Police to give us this facility to conduct such a strong sitting demonstration in Jantar Mantar. पिछले बार हम लोग जब आए थे, माननीय मोदी जी का एंटायर कैबिनेट टीम को भी हमने धन्यवाद दिया था और इस बार भी मैं मोदी जी को थैंक्स कहूंगा। आई नो मोदी जी यहां नहीं है, फिर भी मोदी जी सब सुन रहा है। हम क्या चाहते हैं, तिपरासा लोग, बहुत लोगों को यह बात मन में आ रहा होगा, ये तिपरासा लोग जंतर मंतर में क्यों आया है। मोदी जी को मालूम है यह बात, सरकार को मालूम है। तिपरासा लोग 184 किंग्स त्रिपुरा में शासन किया था, यह बात मोदी जी को भी मालूम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह बात मालूम नहीं होता तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नहीं बनाता, नाम नहीं दिया जाता। और यह बात भी सच है, मोदी जी को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि तिपरासा लोग किस हालत से गुजर रहा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा पूरे देश को, तिपरासा लोगों के पास आज कुछ नहीं है। कई एक जमाना थे, हमारा महाभारत में आप देखिए, महाराजा त्रिलोचन जी का कुछ बातें वहां लिखा गया। हमारे राजमाला में भी ये बात अच्छा से लिखा था कि महाभारत में युधिष्ठिर जब अपने जंग जीतने के बाद एक यज्ञ किया था उन्होंने, और उस राजसूय यज्ञ में अगर हमारा महाराज त्रिलोचन जी त्रिपुरा से यहां नहीं आता तो युधिष्ठिर जी का वो यज्ञ संपूर्ण नहीं होते थे। और मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूं, आज जो हम तिपरासा लोग हैं, वही महाराजा त्रिलोचन जी का जेनरेशन, उनके जो बिरादरी में जो था अपने महाराज लोग, उनका ही हम तिपरासा लोग हैं। और आज इतना शासन करने के बाद इन त्रिपुरा वी हैव बिकम माइनॉरिटी। ये बात फिर से हम लोग कहना चाहूंगा दिल्ली में, जब हम लोग शासन करते थे त्रिपुरा में, हमारा महाराज लोग जब शासन करता था त्रिपुरा को, हमको कोई हारा नहीं पाया, हम नहीं हारते थे। हुसैन शाह को हम हराया था। और ब्रिटिश लोग जब इंडिया को 200 साल शासन किया था, तब भी त्रिपुरा हम स्वाधीन थे, हमको कोई नहीं हारा पाया। लेकिन जब 1949 में इंडिया के साथ हम मर्जर एग्रीमेंट किया, इंडिया में हम आ गया, तब से हमारा हार शुरू हो गया।
हम जब 1949 में मर्जर एग्रीमेंट किए थे, हम त्रिपुरा में तब मेजोरिटी था। आज 2022 साल में आके त्रिपुरा लोग अपनी ही राज्य में सिर्फ 30% हो गया। उसका कारण कौन है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है भारत सरकार। आज भारत सरकार को याद दिलाने के लिए आया हम लोग। त्रिपुरा लोग थानसा होके मोदी जी के पास ये डिमांड रखने के लिए हम लोग आया कि मोदी जी, त्रिपुरा लोग इतना सहनते सहनते इस मोड़ पे खड़ा है। मुझे कोई हिंदी फिल्म का वो गाना याद आ रहा है, उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लूट जाते हैं। त्रिपुरा लोग लूट गया त्रिपुरा में, कुछ बचा नहीं हम हमारे लिए। हम आज आपको ये बात बोलने के लिए आया हूं, अगर त्रिपुरा लोगों को अलग एक स्टेट बना करके उनका रक्षा नहीं किया जाए, बचने का और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई जाति के खिलाफ नहीं है, ये कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। हम मोदी जी और बीजेपी भाजपा को फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग पिछले चुनाव में त्रिपुरा में बोले थे आप लोग कि ये त्रिपुरा लोगों को बचाने के लिए त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल दिया जाएगा। और ये त्रिपुरा लोग अपने भाषा में बात करता है कॉकबोरोक को, उस कॉकबोरोक को लिखने के लिए रोमान स्क्रिप्ट चालू किया जाएगा। कहां गया आपका त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल? 5 साल खत्म हो गया, फिर से चुनाव होगा त्रिपुरा में। आज तक टेरिटोरियल काउंसिल का कोई नजर हमको नहीं मिल रहा। और इसके लिए मोदी जी, लोगों को जो वादा किया था आप लोग, उस वादा को फिर से याद दिलाने के लिए त्रिपुरा मोथा जंतर मंतर में सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन में बैठा है। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, जिस भाजपा ने हम लोगों को त्रिपुरा में बोला था रोमान स्क्रिप्ट में आपका कॉकबोरोक को लिखा जाएगा, आज वही बीजेपी सरकार त्रिपुरा का वो बोल रहा है रोमान स्क्रिप्ट में नहीं होगा, बंगाली स्क्रिप्ट में होगा। इसके विरोध त्रिपुरा मोथा आंदोलन करेगा। त्रिपुरा मोथा बैठ के हजम नहीं करेगा इस चीज को। आप बोलते हो मोदी जी, हम सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, कितना अच्छा लगता है। मोदी जी का कुर्ता पिछले बार भी मैं बोला था, फिलहाल मेरे पॉकेट में उतना पैसा नहीं है। इस बार मेरा कुर्ता पिछले बार का जैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम 1 साल काउंसिल में बैठने के बाद हमने देखा लास्ट ईयर मोदी जी का बीजेपी सरकार त्रिपुरा में हमको 600 करोड़ रुपए दिया था। इस बार उसको घटा के और कम पैसा दिया। लोगों के लिए काम करने के कोई पैसा नहीं है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया आपने, 38 साल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमने देखा त्रिपुरा के लिए डेवलपमेंट के काम हम नहीं कर सकते, पैसा नहीं है। वहां के सरकार, त्रिपुरा का सरकार, वो हमें पैसा नहीं देते। आप बोलते हो मोदी जी हर घर सुशासन पोस्टर लगाया जाता है त्रिपुरा में, पूरे देश भर में आज पोस्टर है, जहां भी जाओ मोदी जी का पोस्टर लगाया हुआ है। हम जानते हैं त्रिपुरा के लोग ये हीरा युग में किस दौर से हम गुजर रहे हैं हम जानते हैं। त्रिपुरा में पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी हमारे लिए नहीं है। हर जगह पीने के पानी का बंदोबस्त करने के लिए आपने बोला था 2022 साल तक पूरे राज्य में हर जगह में अब पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन त्रिपुरा में जाके देखिए, त्रिपुरा लोग जहां है वहां पीने के पानी नहीं है। जहां त्रिपुरा लोग नहीं है उधर पीने का पानी है। मोदी जी, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से त्रिपुरा लोगों के लिए कुछ होने वाला नहीं है।
हमको सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही चीज हमको रक्षा कर सकता है, वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। जहां जहां त्रिपुरा लोग हैं उस जगह को लेकर के हमने तो मोदी जी को कभी नहीं बोला कोई विकास खन्ना से रोटी छीन करके त्रिपुरा से लोगों को दो, कोई कैप्टन रथी का चिकन का हड्डियां हमको छीन करके कोई देवबर्मा जमातिया को दे दो। ये बात हमने कभी नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं। हमने यही बात बोला, त्रिपुरा से लोग जहां जहां है इन दिस सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन। आपने क्या कुछ नहीं कहा। त्रिपुरा में एम्स जैसा अस्पताल बनाया जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के भाजपा के कार्यकर्ता लोग चिल्ला चिल्ला के बोला था दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, त्रिपुरा में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोला जाएगा। कहाँ है? मैं मोदी जी को प्रश्न करता हूँ, कहाँ है आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आप त्रिपुरा में? यही चीज के लिए ये कोई मुफ्त से ये लोग नहीं आया। वे अपना जमीन बिक्री कर दिया, वे अपना दुकान बिक्री कर दिया, वे अपने सोने के जो हार होता उसको गिरवी में रख के त्रिपुरा से इतना दूर आया। क्यों आया? मोदी जी जब कुछ नहीं सुन पाता है त्रिपुरा से, जंतर मंतर में जाके मोदी जी के कान में यह आवाज गूंजना चाहिए, त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। चुनाव की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, चुनाव आएगा और चला जाएगा, ये बात भी याद रखना है। आज हर घर भाजपा की सरकार आप करना चाहते हो, कोई ऑपोजिशन पार्टी ना हो इंडिया में, ये आपका मकसद है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक बात ये जानना है, हम हिंदुस्तानी, हम त्रिपुरा लोग हिंदुस्तानी है, हम दिल से हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी लोग होकर के भी आज बांग्लादेशी लोगों को सब कुछ दिया जाता है त्रिपुरा में। एक जमाने में वो हमारा था, आज वहाँ बांग्लादेशी लोग मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। देश को जानना है ये त्रिपुरा लोग हिंदुस्तानी है, त्रिलोचन का वंश। ये जो त्रिपुरा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, और माइनॉरिटी होने का मतलब ये है आप पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते हो। अगर कोई त्रिपुरा को, हम लोग ये बात बोलना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पूरे देश के साथ खड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी आपके जैसे हैं, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो। वो एक जमाने में यूपी से भारतवर्ष की प्रधानमंत्री होते थे, फिर साउथ इंडिया से हुई, अभी गुजरात से है, और मोदी जी अमित शाह जी दोनों गुजरात से है। इतना अच्छा लगता है। पाकिस्तानी लोग जब आके गुजरात में अटैक करता है तो इनका दिलों को कितना दर्द होता वो महसूस कर पाते हैं हम। और आज मोदी जी और अमित शाह जी को भी ये दर्द महसूस करना चाहिए। त्रिपुरा लोग अपने ही राज्य में आज माइनॉरिटी हो गया, उसको बचाने के लिए एक ही रास्ता है, अलग राज्य, वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। मैं इसमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं। अब देखिए, दिल्ली में जब एक सिर्फ पेड़ पौधे को काटा जाता है तो ग्रीन कोड आ जाता है। यू कैनॉट कट इवन ए सिंगल ट्री इन दिल्ली, ग्रीन कोड इज देयर। और वहां त्रिपुरा में मनुष्य, मानव, मैन, ह्यूमन बीइंग, वो बिना खाना, बिना पानी, उसके लिए कोई अच्छा दवाई नहीं होता, वो मर जाता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और यहाँ एक ट्रीज को भी आप काटा जाएगा, फिर भी सरकार उधर बात करता है। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं आज अपील करता हूँ,
आप एक इतिहास लिख दीजिए त्रिपुरा के लिए, त्रिप्रासा के लिए आप ग्रेटर त्रिपुरालैंड दे के एक इतिहास रचाइए, एक इतिहास बनाइए। आप बना सकते हो, आपके पास सब कुछ है, एमपी से राज्यसभा में है, लोकसभा में हर जगह में है, आपका मेजोरिटी है, आप जो चाहते हो आप वो बना सकते हो। लेकिन हमारा ये बात को कभी इस तरीका से ना सोचे कोई कि कोई बंगाली के खिलाफ बोल रहा, कोई पंजाबी के खिलाफ बोल रहा, नहीं बोल रहा। आपने अधिकार मांग रहा हूं सिर्फ, अपने त्रिप्रासा को अपने अधिकार मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, देर हो जाएगा, त्रिप्रासा लोग रहेगा ही नहीं त्रिपुरा में। हम बोलना चाहते, त्रिप्रासा लोग पहले बंगाली नहीं बोलता था, आज 99% त्रिप्रासा लोग बंगाली बोल सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेश से लोग आते ही रहता है, सब बांग्ला बोलता है। ऐसा ना हो पूरे नॉर्थ ईस्ट में कल कोई नागा बंगाली में बात करेगा, कल कोई मिजो बंगाली में बात करेगा, बात करते करते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। कल कैप्टन रथी विकास खन्ना जैसे लोग भी बांग्ला ही बोलेगा, तब ये देश का अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं यही बात को चेतावनी देता हूं कि ऐसा हो रहा है त्रिपुरा से, पूरे बांग्लादेश वहां से लोग आते आते आज त्रिपुरा में जगह है ही नहीं। इसीलिए भारत सरकार को हमारे तरफ से अपील है, नो आज इधर देयर आर सो मेनी इंटेलिजेंट एजेंसीज, यू आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन that what this Tipra Motha is doing in Jantar Mantar. Tipra Motha is only asking for statehood. The demand is greater Tipraland. We are not asking separate country. We are only asking separate state. ये बात को भी समझना चाहिए। हम कोई अलग राष्ट्र नहीं मांग रहा है, हम मांग रहे हैं सिर्फ एक अलग राज्य हो त्रिप्रासा के लिए। आज त्रिप्रासा लोगों के लिए त्रिपुरा में हमारे काउंसिल बोलिए और काउंसिल के बाहर भी बोलिए, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जिन लोगों ने आके त्रिपुरा से दिल्ली में बैठे हुए सब लीडर को रिपोर्ट देता, उसने तो दिखाया इंटरनेट में हर जगह डेवलप हो गया, हीरा युग में है हम, कुछ नहीं हुआ। आज भी त्रिपुरा में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे रात को सोते हैं। उसके लिए मोदी जी को फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं, मोदी जी हम सब आगे बढ़ेंगे जब त्रिप्रासा लोगों को ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलेंगे, तब हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारा अपना ही स्थिति अच्छा नहीं है, तब हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे ही वजूद, हमारे ही कंट्रोल, हमारे ही कुछ नहीं चल रहा उधर। हमारा जब चलेगा, हमारा जब होगा स्टेट, तब हम देश के लिए और अच्छा सोच सकता है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऑल आवर वॉरियर्स दे ट्रैवल फ्रॉम त्रिपुरा टू दिल्ली, सब थके हुए हैं। कल फिर से हम लोग again we'll sit for another 6-7 hours here in the same place. कल भी हम धरना में बैठेंगे एक ही मांग को लेकर के कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड होना है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड जब तक नहीं देगा, त्रिप्रासा लोग खामसा रहेगा और हम दिखाएंगे खामसा की ताकत क्या होता है। ये कोई चेतावनी नहीं, त्रिप्रासा लोग बिकते थे पहले, नोट देकर के त्रिप्रासा लोगों को खरीदता था, अखबार में छपवाया जाता है। 6 एमडीसी चला जाएगा बीजेपी में, 5 एमडीसी चला जाएगा कांग्रेस में। हम लोग चैलेंज देके बोल सकता है, कोई त्रिप्रासा को नोट के बदले में और खरीद नहीं पाएगा। हम खामसा रहेंगे, सिर्फ हमारा मांग है कि ग्रेटर त्रिपुरालैंड होना है। और हम हिंदुस्तानी है,
भारत के साथ हम भारतीय है, हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी है। आप कुछ भी लैंग्वेज में बोलो, हर त्रिपुरा हिंदुस्तानी है। भारत हमारा देश है, हमें अधिकार मिलना है। थैंक यू सो मच। ये बात करके मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरा जो छोटा सा आलोचना और खासतौर से मोदी जी को याद दिलाने का जो बातचीत, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। मोदी जी फिलहाल इतना सुनते नहीं है, मोदी जी इतना सुनते नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूं आपको, कोई एक ऑफिस से 2 आदमी को बुलाया था इंटरव्यू के लिए। जब एक आदमी क्लरिकल के लिए गया, क्लरिकल पोस्ट के लिए, उसको 1 घंटा बिठा के इंटरव्यू लिया था। और जब कोई चेयरमैन पोस्ट के लिए गया था, वो सिर्फ 1 मिनट में उसका इंटरव्यू खत्म हो गया। बाद में जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया, इनको पूछा गया कि भाई ये किस तरीके की इंटरव्यू है। जो क्लर्क में है उसको 1 घंटा इंटरव्यू लिया आपने, और जो चेयरमैन के लिए गया था उसको सिर्फ 1 मिनट में आप छोड़ दिया। बोलता भाई देखो, जो चेयरमैन बनता है वो टाइपिंग नहीं करता, वो सिर्फ सिग्नेचर मारता, बस खत्म। 1 मिनट में सिग्नेचर और खत्म। और इस प्रकार से मोदी जी भी ज्यादा सुनते नहीं है। मोदी जी सब समझता है, क्योंकि मोदी जी जब त्रिपुरा में जाता है कॉक बरफ में बात करता है। कोई त्रिपुरा का मंत्री भी कॉक बरफ में नहीं बात करता, लेकिन देश का प्रधानमंत्री त्रिपुरा में जाके कॉक बरफ में बात करता है। हम मोदी जी को सम्मान करते हैं, हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग, हम त्रिपुरा लोग ये मत सोचिए मोदी जी त्रिपुरा को नहीं जानते। मोदी जी त्रिपुरा को जानता है, और मेरा विश्वास है यही मोदी जी ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाएंगे। आप देखिए, एक दिन बनाएंगे। वो दिन अभी ज्यादा दूर नहीं, वो दिन अभी ज्यादा दूर नहीं। जिस दिन मोदी जी त्रिपुरा में नहीं जाएंगे, ग्रेटर त्रिपुरालैंड में जाएंगे। मोदी जी ग्रेटर त्रिपुरालैंड में जाएंगे, और हम सब त्रिपुरा लोग मोदी जी का कुर्ता पहन के उनको हम लोग वेलकम करेंगे एयरपोर्ट में। वो असली महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट होगा, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं तो मानता हूँ आप लोग, हम सब लोग दिल्ली में आया और मोदी जी को अभी प्यार होने लगेगा। मोदी जी इन सबसे बहुत प्यार करता है। आप देखिए, जब भाषण देता है मोदी जी बोलते रहते हैं, मेरा दिल, मेरा तन, मेरा मन पिछले वर्गों के साथ है। तो हम क्या आगे वाला वर्ग है? हम भी पीछे वाला वर्ग है। और मोदी जी डेफिनेटली हमारा पिछले वर्ग त्रिपुरा लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। वो कुछ ना कुछ नहीं, ग्रेटर त्रिपुरालैंड ही करेंगे। और हम वादा करते हैं, मोदी जी को हम वादा करते हैं, ग्रेटर त्रिपुरालैंड के हर सब डिवीजन में मोदी जी का स्टेचू बनाया जाएगा, और मोदी जी का स्टेचू हम लगाएंगे। क्योंकि मोदी जी ही त्रिपुरा के अधिकार को फिर से त्रिपुरा के हाथ में दिया। आप देखिए, मेरा तो बाकी लोगों का विश्वास हो या ना हो, मैं अनिमेश जयपुर में मेरा तो पूरे विश्वास है मोदी जी ऐसा वैसा लीडर नहीं है। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री हुए, लेकिन मोदी जी उन सबसे अलग है। मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर है। अमेरिका में स्वागत किया जाता है मोदी जी के लिए, यूके में स्वागत किया जाता है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर है, स्ट्रांग लीडर है। स्ट्रांग लीडर के इतना इंच का मेरा चेस्ट कुछ दिन पहले मेरा 41 इंचेस करके बोला। मोदी जी का 56 इंच का सीने में त्रिपुरा के लिए जगह है, जरूर जगह है। मोदी जी ग्रेटर त्रिपुरालैंड जरूर देंगे, लेकिन मोदी जी को याद दिलाते रहना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग बोलता है भाई पिछले बार गया था, इस बार भी जाएंगे आप लोग, 2 बार में ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलेंगे क्या? नहीं भी मिल सकता है।
ये हमारा काम है, तिपरासा लोगों को काम है। हमको मोदी जी को याद दिलाते रहना चाहिए कि हमें ग्रेटर तिपरालेन चाहिए। और एक दिन मोदी जी अपने रूप में जब पार्लियामेंट में खड़े होके देश को संबोधन करेंगे कि हम तिपरासा लोगों के लिए भाई दे ही दिया ग्रेटर तिपरालेन, उस दिन हमारा जीत होगी, उस दिन हमारा जीत होगी। देखो भाई, हमसे कोई भाजपा से कोई दुश्मनी नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी पार्लियामेंट में जाके तिपरासा लोगों के लिए बात कर सकता है। जब तेलंगाना स्टेट बनाया गया था तो भाजपा ऑपोजिशन में होकर के भी तेलंगाना के लिए उन्होंने भी बात किया था। आज राहुल गांधी जी है, बहुत सारे कांग्रेस के एमपीज है, आप लोग भी पार्लियामेंट में जा करके जब मोदी जी बोलेंगे किसी को ऐतराज है ग्रेटर तिपरालेन के बारे में, कांग्रेस सांसदों को भी बोलना चाहिए हमको कोई ऐतराज नहीं है, ग्रेटर तिपरालेन जल्द से जल्द हो। तब ही अब हम गाते रहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम आज वही गाना को फिर से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना चाहते, सारे जहां से अच्छा तिपरासा हमारा और ग्रेटर तिपरालेन हमारा, वो होना चाहिए। ग्रेटर तिपरालेन मिलना चाहिए। जब ग्रेटर तिपरालेन होगा, आप लोग देखिएगा अमित शाह जी और मोदी जी का पूरा स्टेचू बना के, मायावती जी ने पहली बार हाथी बनाया था। हम वादा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू है उससे 2 गुना स्टेचू मोदी जी का बनाया जाएगा। लेकिन और भी वादा करता हूं, अगर ग्रेटर तिपरालेन होगा, मोदी जी को बारिश के दिन में भी हम टिकने नहीं देंगे, उनको हम सुरक्षित रखेंगे। और भी वादा करता हूं, मोदी जी को हम रात के अंधेरे में दिखाई ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी के लिए हम लोग घर पे खाने के लिए बुलाए तो हम